हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को पढ़ रहे हैं, जिसके हमने बेसिक को कंप्लीट कर लिया है पिछले लेक्चर में। अगर आपने अब तक उनको नहीं देखा तो वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए आज हम 6.2 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप रिवाइज कर ले एक बार कि क्या था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन। ठीक है, तो अपने पास अगर कोई फंक्शन है f(x) और ये f(x) किसी इंटरवल i में इंक्रीजिंग कहलाएगा। अगर f'(x) आपके पास क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ये इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन है, इंक्रीजिंग। और अगर यही चीज ऐसा हो जाए कि f'(x) जो है सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो, तो इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इसी का अपोजिट अगर हो, यानी कि f'(x) आप डिफरेंशिएट करो अगर लेस देन आर इक्वल टू 0, तो ये डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन हो जाएगा, ये फंक्शन डिक्रीज करेगा। और अगर f'(x) आपके पास सिर्फ लेस देन 0 हो, तो इसको कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये कंडीशंस थे। फिर ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल की भी बात आती है। ओपन इंटरवल में ये कंडीशन आप लगाओगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, लेकिन अगर वो एंड पॉइंट पर, यानी कि जैसे आपके पास ये वाला इंटरवल हमने लिखा, तो अगर ये पॉइंट ए और पॉइंट बी पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो जाएगा, तो क्लोज इंटरवल में भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी को एक साथ आप लगा देंगे, तो उस केस में ये फंक्शन जो हो जाएगा क्लोज इंटरवल में भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखा लेंगे। ठीक है, और अगर कंटिन्यूअस नहीं है ए और बी पर, तो वो ओपन इंटरवल में ही इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, और एक चीज और, अगर आपके पास f'(x) इक्वल टू 0 आ जाए, तो अगर 0 आ गया तो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है। और कोई फंक्शन अगर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होने है तो वो ना इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा। ठीक है, यानी ये ऐसे केस में ना फंक्शन इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं 6.2 को। तो 6.2 के हमने 2 क्वेश्चन पहले कर लिए थे, लेकिन मैं फिर से उनको स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है सो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 3x plus 17 is increasing on set of real numbers r। ये लीनियर फंक्शन दिया हुआ है। अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो f'(x) निकालिए। इस फंक्शन का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो सिर्फ 3 आएगा, और 3 आपको पता है क्या है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। और अगर f'(x) पॉजिटिव है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, यानी कि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, x का मान कुछ भी हो, कोई भी रियल वैल्यू हो, सबके लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसलिए ये जो फंक्शन है ये कहलाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और कोई फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग रहेगा ही रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पर सिंस f'(x) is positive for all x belonging to R, therefore ऐसे लिख लें, therefore f(x) is strictly increasing, strictly increasing on R। और अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा तो इंक्रीजिंग रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन, या f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन R। ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है so that f(x) equal to e power 2x is increasing function on R
सेट ऑफ रियल नंबर में भी इसको भी दिखाना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा चलो देखते हैं। सबसे पहले f(x) अपने पास है e⁻²x, इसका डिफरेंशिएशन करिए f'(x), तो ये बनेगा 2e⁻²x। अब 3 केसेस अराइज होते हैं, x के ऊपर रियल नंबर है तो रियल नंबर में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सभी आते हैं। तो यहाँ पर केस 1 ले लिया, इफ x इज पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव है तो उस केस में तो आपके पास e⁻²x है, ये भी पॉजिटिव रहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये पॉजिटिव है तो अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो भी ये पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि f'(x) 2e⁻²x क्या f'(x) ये कैसा है, ग्रेटर देन 0, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसको क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। केस सेकेंड, इफ x इक्वल टू 0, अगर x आपने 0 रख दिया तो 0 रखने पर e⁻0 बन जाएगा। e⁻²x का मतलब क्या बन जाएगा, 2 × 0 यानी e⁻0 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये 1 हो गया। इसका मतलब f'(x) अपने पास क्या हो जाएगा, 2e⁻²x यानी कि 2 × 1 यानी कि 2, और 2 आपको पता है ग्रेटर देन 0 होता ही है। तो जब ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या पता चला कि f(x) जो है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तीसरा केस अराइज होता है कि जब x नेगेटिव होता। केस थर्ड, इफ x इज लेस देन 0, लेस देन 0 है, लेट x इक्वल टू माइनस का a, नेगेटिव है कोई, देन जो f'(x) आपके पास है ये क्या बनेगा, 2e⁻²x इक्वल टू बनेगा 2e⁻−2a, जिसे आप लिख सकते हो 2/e⁻²a। अब देखो 2/e⁻²a तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, यानी कि अपने पास फिर से क्या मिला, f'(x) ग्रेटर देन 0, यानी कि f(x) कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमने प्रत्येक कंडीशन में देखा, चाहे x पॉजिटिव हो, चाहे 0 हो, चाहे x नेगेटिव हो, हर एक केस में f(x) कैसा आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। मीन्स f(x) इक्वल टू e⁻²x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग रहेगा ही रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R। ठीक है, नोट कर लें। Here I show that the function given by f(x) equal to sin x is first part in 0 to π/2, second part है decreasing in π/2 to π। और सी पार्ट है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π। चलिए सबसे पहले f(x) आपके पास sin x है, तो sin x का ग्राफ आपको पता होगा कि जब आप sin x का ग्राफ खींचते हो तो ये कुछ इस टाइप से बनता है। 0 ये यहाँ पर होता है π/2 और ये होता है π।
तो आप आराम से अगर देखिए 0 से π/2 तक ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और फिर यहाँ पर π/2 से पाई के बीच ये डिक्रीज कर रहा है। तो आपके पास ग्राफ से हुआ। अब आप डिफरेंशिएशन से भी कर सकते। देखो f(x) अपने पास कितना है sin x, इसे डिफरेंशिएट किया जाए f'(x), sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। नाउ पहला केस, इफ x बिलोंग करता है 0 से π/2। अच्छा, अब 0 से π/2 आपको याद होगा क्वाड्रेंट, ये 0, ये π/2, ये पाई, 3π/2 एंड यहां पर होता है 2π। इसने कहा 0 से π/2 में x बिलोंग करता है, यानी ये पार्ट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए अगर x 0 से π/2 में बिलोंग करता है तो आपके पास जो f'(x) है जो कि cos x है, ये cos x पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चला कि f'(x) पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो कहते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मीन्स f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। अच्छा, नाउ बी पार्ट पर है। बी पार्ट में ये कह रहा है कि डिक्रीजिंग दिखाना π/2 से पाई में। इफ x बिलोंग करता है π/2 टू पाई, π/2 टू पाई मतलब ये वाला, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको रूल पता होगा ASTC से, S का मतलब साइन, साइन पॉजिटिव होगा और उसका अपोजिट पॉजिटिव यानी कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे इसमें नेगेटिव होते हैं, यानी कॉस वाला जो फंक्शन होगा ना इस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब जो आपके पास cos x है वो लेस देन 0 हो गया और नेगेटिव है, यानी कि f'(x) आपके पास कैसा है, लेस देन 0। और अगर लेस देन 0 हो तो कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा, मीन्स f(x) इज strictly decreasing in π/2 to पाई। अच्छा, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग तो होगा ही होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग तो होगा ही होगा। नाउ तीसरा पार्ट कह रहा है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। अब देखो भाई 0 to पाई में क्या हुआ, एक बार इंक्रीज किया दूसरी बार फिर डिक्रीज कर गया, तो हम क्या कह सकते हैं, इंक्रीज कर रहा कि डिक्रीज कर रहा, तो हम कह सकते हैं ना ये इंक्रीज कर रहा है ना ये डिक्रीज कर रहा। इसका मतलब सी पार्ट आपके पास क्या हो गया, क्योंकि 0 से पाई को ही तो हमने इसको ब्रेक किया है इंटरवल को दो पार्ट में, 0 से π/2 और π/2 से पाई में। तो यहाँ पर सी पार्ट में सिंस जो f(x) आपके पास है f(x) इक्वल टू sin x इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2 एंड डिक्रीजिंग इन π/2 to पाई। Therefore जो f(x) आपके पास sin x है is neither increasing nor decreasing in 0 to पाई। ठीक है, एक बार इंक्रीज कर रहा है एक बार डिक्रीज कर रहा है, तो हम कह नहीं सकते कि इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, इसलिए हम कहेंगे या ना इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास तीनों पार्ट प्रूव होते हैं, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा फाइंड द इंटरवल्स
in which the function fx equal to 2x square minus 3x is पहला पार्ट इंक्रीजिंग और सेकेंड पार्ट कह रहा है डिक्रीजिंग। अच्छा, तो अपने पास जो fx दे रखा है इसको डिफ्रेंशिएट करिए। fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, f डैश x इक्वल टू ये बन जाएगा 4x माइनस 3। अच्छा, अब आपको इंटरवल्स इस बार फाइंड करना कि किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा और किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा। तो एक सिंपल वे, आप इसको 0 एज्यूम कर लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर लेट f डैश x इक्वल टू 0, देन आपके पास यहाँ से क्या पता चलेगा कि 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 3/4। एक वैल्यू मिली आपको 3/4x, या आप इसे क्रिटिकल वैल्यू कह सकते हो। क्रिटिकल वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू जिसके लिए f डैश x क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब एक नंबर लाइन खींचिए, इस नंबर लाइन पर इधर लिखिए लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी और राइट साइड में प्लस इन्फिनिटी, से रियल नंबर लाइन कहते हैं। और ये पॉइंट जो आया 3/4 इसको बीच में रख लीजिए। तो 3/4 पर ये 0 बन रहा है। अब यहां पर एक इंटरवल आपके पास बना माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 और एक इंटरवल बना 3/4 टू इन्फिनिटी। तो जब माइनस इन्फिनिटी से 3/4 इसके बीच में हम कोई वैल्यू लेते हैं x का, जैसे कि आप ले लीजिए इसमें -1 ले लीजिए, क्योंकि इधर नेगेटिव भी पड़ेगा। अगर आपने -1 लिया तो -1 यहाँ पर रखेंगे तो -4 -3 -7 हो गया। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इधर मिल रहा है नेगेटिव, और दूसरे साइड आपको पॉजिटिव मिलेगा। जैसे कि 3/4 टू इन्फिनिटी के बीच जैसे 1 रख लिया, इसमें 1 रखेंगे तो 4 - 3 यानी कि प्लस का 1 आ जाएगा, यानी इधर आपके पास पॉजिटिव और इधर मिल रहा है नेगेटिव, ठीक है। तो ये दो इंटरवल आपके पास बने। तो माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 इस इंटरवल में, यहाँ पर मैंने लिख लिया इंटरवल और इधर लिख लिया साइन ऑफ f डैश x और इधर लिख दिया मैंने नेचर। इस तरह से एक टेबल हमने क्रिएट कर लिया। आप बिना टेबल क्रिएट किए कर सकते हो। तो जब इस इंटरवल की बात करते हैं तो इस इंटरवल में हमने क्या देखा, साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव। और जब हम 3/4 टू इन्फिनिटी की बात करेंगे तो इस इंटरवल में इसका साइन आ रहा है पॉजिटिव, नेचर नेगेटिव आ रहा। और f डैश x का साइन अगर नेगेटिव हो तो वो जो फंक्शन होता है वो डिक्रीजिंग कहलाता है। यहाँ पर ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और यहाँ पॉजिटिव आ रहा है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। अब इसके बाद देखो, ये जो फंक्शन लिखा है एक पॉलिनोमियल फंक्शन, और हमें पता है पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है। यानी कि यहाँ जो पॉइंट आपके पास ये मिल रहा है 3/4 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। और अगर कंटिन्यूअस है यानी कि ये क्लोज इंटरवल में भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ऑल्सो f(x) इज कंटिन्यूअस on 3/4 continuous at x इक्वल टू 3/4। तो जब ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, इसका मतलब कि माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 में, इस इंटरवल में, इन दिस इंटरवल जो f(x) आपके पास है इज इंक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग है, इज डिक्रीजिंग,
क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग रहेगा। और जब आपके पास दूसरा इंटरवल लेंगे इन 3/4 क्लोज इंटरवल से टू इन्फिनिटी, देखो इन्फिनिटी आपको पता नहीं होता इसलिए इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल ही लगाते हैं। तो इस इंटरवल में जो fx है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। टेबल नहीं बनाए तो भी कर सकते हैं, आप यहां से इंटरवल लिखना सीख लीजिए बस। ओके, नोट कर लें। Now question number 5 कह रहा find the intervals in which the function given by fx equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is, फर्स्ट पार्ट है इंक्रीजिंग और सेकंड पार्ट है डिक्रीजिंग। तो जैसा क्वेश्चन अभी हमने पिछला किया सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। आपके पास fx दे रखा है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। डिफ्रेंशिएट कर लें इसे, f डैश x करेंगे तो ये 3 2 6x स्क्वायर माइनस 3 2 6x माइनस का 36। इसमें से 6 कॉमन कर लें तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इसे फैक्टराइज कर लीजिए, तो फैक्टराइज करेंगे तो बनेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 2, ये निकल कर आया। तो अब इसे अगर हम इक्वेट करेंगे जीरो के तो आपको मिलेगा क्या, एक तो x इक्वल टू 3 मिलेगा और एक मिलेगा x इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपको वो बनाने पड़ेंगे। आप इसे इक्वेट करो जीरो के, और जीरो को इक्वेट करने के बाद आप यहाँ पर x की वैल्यूज को निकालो तो वैल्यू 2 मिलेगी, एक 3 और एक माइनस का 2। तो रियल नंबर लाइन को खींच दिया, तो एक पॉइंट यहाँ पर रखिए माइनस का 2 और एक पॉइंट यहाँ रख लीजिए 3। तो ये आपके पास एक इंटरवल ये बना माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, एक इंटरवल बन रहा माइनस 2 टू 3 और एक इंटरवल बन रहा 3 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर साइन चेक करना पड़ेगा। तो जब माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लें, जैसे कि माइनस 3 ले लिया, माइनस 3 अगर आप यहाँ रखोगे तो माइनस 3 माइनस का 6 हो गया और यहाँ माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों जगह माइनस आ रहा, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी यहाँ साइन हो गया प्लस। माइनस 2 से 3 के बीच में जीरो भी तो आता है, जीरो रख कर देख लो, ये माइनस आएगा और ये प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है। 3 टू इन्फिनिटी के बीच कोई भी रख कर देख लीजिए, जैसे 4 रख लिया तो ये भी प्लस ये भी प्लस, यानी कि प्लस, अल्टरनेट साइन मिलता है प्लस माइनस प्लस। और इस जगह पर जीरो बनेगा, इस जगह पर भी जीरो बनेगा जब ये रखोगे। नाउ आपको बताना है कि ये किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा और किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा, ये बताना। तो जिसमें इंक्रीज करेगा उसमें एफ डैश एक्स का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, यहाँ पर एफ डैश एक्स का साइन है, ध्यान रखें। और जिसमें नेगेटिव आएगा वो एफ डैश एक्स, जिसमें नेगेटिव आ जाए वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। चलिए देखते हैं किसमें पॉजिटिव है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2। तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 और कहाँ है 3 टू इन्फिनिटी, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी इस इंटरवल में। तो इन दिस इंटरवल
जो एफ डैश एक्स है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा देखो ये फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3, इस पर कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या पता चला, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन -∞ टू -2 क्लोज इंटरवल यूनियन, यहाँ पर क्लोज से शुरुआत करें 3 टू इन्फिनिटी। तो ये अपने पास इंटरवल पता चला जिसमें ये इंक्रीज कर रहा है। इस वाले इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और इस वाले इंटरवल में ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करेगा। ठीक है, समझ में आया। नाउ अब बात आती है कि नेगेटिव किस में हो रहा, तो -2 to 3, और इसके अलावा देखो -2 और 3 पर ये कंटिन्यूअस भी है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर इन -2 to 3 एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0, नेगेटिव है। नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स जो होगा इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और आल्सो जो आपके पास यहाँ फंक्शन दे रखा है एफ एक्स पॉलिनोमियल है, इसलिए कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3। देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल -2 to 3। समझ में आया? ठीक है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आसान है। Now, question number 6. Find the intervals in which the following functions are strictly increasing or decreasing। पहला है x² प्लस 2x प्लस 5, दूसरा पार्ट 10 - 6x -2x², सी पार्ट है -2x³ -9x² -12x प्लस 1, डी पार्ट है 6 - 9x -x², और ई पार्ट है x प्लस 1 का क्यूब एंड x -3 का क्यूब। तो ये इतने पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, जिसमें आपको इंटरवल्स निकालने हैं जिसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। ध्यान रखना, इंक्रीज नहीं कर रहा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा या डिक्रीज कर रहा है। तो पहला पार्ट शुरू करें। आपके पास एफ एक्स इक्वल टू पहले पार्ट में
ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। डिफरेंशिएट कर दें, एफ डैश एक्स निकालेंगे। जब एफ डैश एक्स निकालोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2, जिसमें 2 कॉमन कर लें, बचेगा x प्लस 1। तो अपने पास यहाँ पर एक वैल्यू, अगर इसको मैं 0 करूँगा तो x इक्वल टू मिल जाएगा माइनस का 1। यहाँ ध्यान रखें एफ डैश एक्स आपके पास आया है 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। तो यहाँ पर नंबर लाइन खींच लीजिए, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अगर आपने एफ डैश एक्स को 0 किया तो उस केस में आपके पास 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी x इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर बना लेते हैं माइनस का 1। तो इसके दो पार्ट बन रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 और माइनस 1 टू इन्फिनिटी। इधर वाले पार्ट में जैसे कि -2 मैंने रख लिया, क्योंकि इस पार्ट में -2 भी आएगा। -2 अगर मैं रखूंगा, -2 प्लस 1 माइनस का 1 हो जाएगा, और 2 इंटू -1 माइनस का 2, यानी कि इसका साइन हो गया नेगेटिव। इधर की साइन की बात करें, जैसे 0 इसमें रख लो, क्योंकि -1 2 प्लस इन्फिनिटी में 0 भी आएगा, तो 0 रखेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा, और यहाँ पर तो 0 बनेगा -1 पर। तो अपने को क्या पता चला कि इधर वाले पार्ट में इंक्रीज करेगा और इधर वाले पार्ट में डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? इस टाइप से ये वाला इंक्रीज और ये वाला डिक्रीज। तो चलिए, ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको बताना है कौन से इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी टू -1 इस इंटरवल में, इन दिस इंटरवल, जो आपके पास एफ डैश एक्स है उसकी साइन आ रही लेस देन 0, इसका मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये हो गया। और इन दूसरा इंटरवल -1 टू इन्फिनिटी, इसमें एफ डैश एक्स की जो साइन आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब एफ एक्स जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, समझ में आया? नोट कर लें। फिर आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। तो सेकंड पार्ट यानी कि बी पार्ट, आपके पास एफ एक्स इस बार है 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। इसे डिफ्रेंशिएट करें, एफ डैश एक्स, 10 का डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस 6x का 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4x। इसमें से आप -2 कॉमन कर लें, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा -2 कॉमन, और 3 + 2x, ये बन जाएगा। अब अगर आप इसको इक्वेट करेंगे 0 के, लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो इससे आपके पास x इक्वल टू बन जाएगा -3/2। और एक नंबर लाइन खींचें, उस नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड -इन्फिनिटी, राइट साइड +इन्फिनिटी, और बीच में ये वाला पॉइंट रख ले -3/2। अब -इन्फिनिटी टू -3/2, इस बीच में देखिए इसका साइन कैसा आता। तो ध्यान से देखिए, अब इसके इधर ये -3/2 है, तो -3 भी तो आ सकता है, या -2 भी तो आ सकता है इसके बीच में। -3/2 मतलब क्या, माइनस का 1.5, और -1.5 से छोटा तो -2 भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है, जो भी डालना चाहो। तो जैसे -3 मैंने डाल दिया, -2 डाल दिया, तो इसमें देखो अगर -2 डालोगे तो -4 + 3 यानी कि -1, यहाँ माइनस और बाहर भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ साइन प्लस और यहाँ का साइन आपको माइनस मिलेगा, क्योंकि इसके बीच में कोई वैल्यू जैसे 0 ही रख के देख लो तो आगे माइनस है तो माइनस रहेगा ही रहेगा। यानी अपने को क्या पता चला कि जब -इन्फिनिटी टू -3/2 की बात करते हैं इस इंटरवल में,
जो एफ डैश एक्स है ये आपके पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, यानी एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और जब दूसरा इंटरवल लेते हैं इन -3/2 टू इन्फिनिटी, एफ डैश एक्स का जो साइन है वो लेस देन 0 होगा, नेगेटिव है। इसका मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, नोट करिए। नाउ सी पार्ट, इसमें एफ एक्स आपके पास है माइनस का 2x³ माइनस 9x² माइनस 12x प्लस 1। इसे भी आप डिफ्रेंशिएट करें। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 6x² माइनस 18x माइनस 12। इसमें से -6 कॉमन कर लें तो एफ डैश एक्स इक्वल टू -6 कॉमन बचेगा, x² माइनस 6 3 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x एंड प्लस का 2 बन जाएगा। इसे आप फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 6x प्लस 2 एंड x प्लस 3। अब अगर आप इसको 0 करेंगे, मान ले कि एफ डैश एक्स आपके पास 0 है, तो इससे आपके पास x मिल जाएगा, एक तो माइनस का 2 और एक x मिल जाएगा माइनस का 3। एक नंबर लाइन खींचे, लेफ्ट साइड -∞, राइट साइड +∞, बीच में दोनों पॉइंट -3 और -2 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी -3 देन माइनस का 2। तो ये दोनों पॉइंट पर तो 0 बनेगा और 0 लेना। तो -∞ टू -3 की बात करें, यहाँ से यहाँ तक के, जैसे -4 इसके बीच में आएगा, अगर आप -4 इसमें रखेंगे तो -4 प्लस 2 माइनस का 2 यानी ये नेगेटिव, और यहाँ भी -4 रखेंगे तो ये भी नेगेटिव मिलेगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट आगे तो नेगेटिव लगा, इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव। -3 टू -2 की बात करें इस बीच में, तो इस बीच में जैसे कि आप यहाँ पर रख लीजिए 2.5, माइनस का 2.5 रख लें। तो अगर आप -2.5 रखोगे तो -2.5 रखने पर ये निगेटिव और यहाँ रखोगे तो पॉजिटिव, यानी ये ओवरऑल ये निगेटिव और ये आगे यहाँ पर निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। फिर -2 टू इन्फिनिटी की बात करें तो इसके बीच में जैसे कि 0 रख लिया, तो 0 रखने पर ये सब पॉजिटिव है, आगे निगेटिव लगा, यानी ये निगेटिव आ जाएगा। समझ में आया? आपको इस इंटरवल का कोई एक वैल्यू इसमें रख कर देखना है, साइन ओवरऑल एफ डैश एक्स का। इस इंटरवल में भी कोई एक वैल्यू लेकर के इसमें रख कर चेक करना है साइन, और इस इधर वाले इंटरवल में भी आपको वैल्यू रख करके चेक करना है कि इसका साइन एफ डैश एक्स का कैसा आ रहा है। तो साइन अपने को पता चल चुका, नेगेटिव यहाँ पर और यहाँ पर है और पॉजिटिव बीच में है, यानी कि बीच में यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीज करेगा और बाकी इसमें क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि इन इंटरवल जो आपके पास -∞ टू -3 और यूनियन लीजिए इसके साथ में ये भी लीजिएंगे, लेंगे -2 टू इन्फिनिटी, इस इंटरवल में क्या पता चल रहा है, एफ डैश एक्स का साइन कैसा है, लेस देन 0, और लेस देन 0 मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और दूसरा इंटरवल इन -3 टू -2, इस वाले इंटरवल में एफ डैश एक्स का जो साइन है वो कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर क्या कहेंगे, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल पर आते हैं।
सो नाउ डी पार्ट, इसमें आपके पास fx है 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट कर लें इसे, f डैश x करेंगे तो 6 का डिफ्रेंशिएशन 0, ये हो गया 9 और ये हो गया माइनस का 2x। इसमें से आप माइनस कॉमन कर सकते हैं, 9 प्लस 2x। और अब यहाँ पर एज्यूम कर लें लेट f डैश x इक्वल टू 0, तो जैसे 0 करोगे यहाँ से आपके x मिल जाएगा माइनस का 9/2। एक नंबर लाइन खींचें, लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिटी, राइट साइड प्लस इन्फिनिटी, बीच में ये वाला पॉइंट माइनस का 9/2। अब दो इंटरवल बन रहे हैं, एक इधर और एक इधर। ये वाला पॉइंट नहीं लेना है इसमें, रीजन क्योंकि आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वाले इंटरवल फाइंड करने हैं। तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 9/2 के बीच कोई भी वैल्यू रख ले। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने -5 रख लिया। अगर -5 मैंने रखा तो 5 2 10 यानी -10, 9 -10 -1 आ गया, और आगे माइनस है ही ऑलरेडी, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ का साइन प्लस हो गया। इधर 0 जैसे रख लोगे तो ये 9 आएगा, आगे माइनस रहेगा यानी माइनस। ये आपके पास साइन बन गया, यानी इस इंटरवल में इंक्रीज करेगा और इस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, वो भी स्ट्रिक्टली। तो यहाँ पर इन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 9/2 f डैश x का जो साइन है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और दूसरा इंटरवल -9/2 टू इन्फिनिटी, f डैश x का जो साइन है वो नेगेटिव है, इसका मतलब fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, नोट कर लें। नाउ पार्ट नंबर ई, आपके पास fx इक्वल टू दे रखा है x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू x माइनस 3 का होल क्यूब। इसे भी आप डिफ्रेंशिएट करिए तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाइए। f डैश x निकालेंगे तो फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन बनेगा 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस नहीं सॉरी प्लस होता है, माइनस नहीं प्लस। अब सेकेंड फंक्शन को एज इट इज और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें से जो कॉमन हो सके कॉमन कर ले, 3 कॉमन है दोनों में, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और x माइनस 3 का भी होल स्क्वायर। कॉमन करने के बाद देखो यहाँ पर बचेगा एक x प्लस 1 और यहाँ पर बचेगा एक x माइनस 3। तो इस तरह से f डैश x अपने पास आ जाएगा 3, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर x हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 1 यानी कि माइनस का 2। यहाँ से 2 भी कॉमन हो जाएगा, 3 2 जा 6, x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और साथ ही साथ बचेगा आपके पास x माइनस 1। अब यहाँ पर अगर एज्यूम करेंगे f डैश x इक्वल टू 0, तो इससे आपके पास मिलेगा x इक्वल टू माइनस का 1, यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 3 और यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 1। ये 3 वैल्यूज आपको मिली। एक रियल नंबर लाइन को खींचें और लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिटी, राइट साइड प्लस इन्फिनिटी, बीच में सारी वैल्यूज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर रखें तो सबसे छोटा यहाँ पर पड़ेगा माइनस का 1, देन प्लस का 1 एंड देन 3। अब यहाँ से यहाँ तक इस इंटरवल में चेक करें कि साइन क्या आएगा, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यानी कि जैसे कि आपने रख लिया माइनस का 2। एक बात याद रखना, इन सब पर 0 है। तो
जैसे -2 रखा तो -2 रखने पर देखो इसके साइन की कोई टेंशन नहीं, इसके साइन की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अगर आपने स्क्वायर कर रखा तो नेगेटिव भी अंदर आएगा, तो स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो चेक किसको करना, सिर्फ और सिर्फ इसको। तो यहाँ पर अगर आपने -2 रखा तो ये -2 -1 -3 यानी कि ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है, तो ये साइन नेगेटिव आ गया। -1 to 1 की बात करें तो इसके बीच में 0 भी आता। अगर आपने x को 0 डाल दिया तो 0 डालने पर इसके साइन की टेंशन नहीं करना, इसकी साइन की सिर्फ। तो -1 आ रहा है यानी माइनस आ रहा है। 1 to 3 के बीच जैसे कि 2 आ रहा है तो 2 डाल के देखेंगे इसमें, इसको चेक नहीं करना, सिर्फ इसी को चेक करना। 2 - 1 यानी कि प्लस का आ रहा है। और 3 to इन्फिनिटी लेंगे तो 3 से बड़ा कोई भी नंबर इसमें डालेंगे तो ये प्लस ही आएगा। तो अपने को इस बार इस तरह से मिला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए कि ये जो स्क्वायर आ रहे हैं ना, ये 2 बार, मतलब कि अगर स्क्वायर आ रहा है तो इस जो 1 -1 आ रहा है इसके इधर उधर दोनों साइड एक ही साइन रहने वाला है। यहाँ पर भी स्क्वायर है, इसका मतलब इसके ये जो 3 आएगा, 3 के इधर उधर दोनों साइड एक ही जैसा साइन रहने वाला। देखो ये -1 के इधर उधर एक ही जैसा, 3 के भी इधर उधर एक ही जैसा साइन है। नाउ आपको बताना है कि किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो एक इंटरवल आप इंक्रीज करने वाला इंटरवल वो होगा जिसमें पॉजिटिव आएगा, और डिक्रीज करने वाला वो होगा जिसमें वो नेगेटिव आएगा। तो आपके पास नेगेटिव वाले में देखो ये एक तो बन रहा है -∞, इधर लिखता हूँ -∞ to -1, और ये देखो -1 to 1 भी आ रहा है, केवल -1 को छोड़कर। तो ये डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ तक के लिखिए पूरा 1, और इसमें से आपको एक चीज़ निकाल देना पड़ेगा। ये हो गया, तो हम यहाँ पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं बता सकते कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इसलिए ये वाला पॉइंट आपको इसमें से निकाल देना होगा, ठीक है, सावधानी से। तो इन दिस इंटरवल f' का साइन कैसा है, निगेटिव है, ठीक है। इस पर 0 आ रहा था तो 0 का साइन आप बता नहीं सकते, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसलिए इस -1 को हटा दीजिए। बाकी की बात करें, इसमें ये क्या आ रहा है, <0, और अगर <0 है इसका मतलब क्या हो गया, f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और दूसरा इंटरवल लें इन जिसमें पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ 1 से इन्फिनिटी तक, 1 to इन्फिनिटी, बट इसमें से भी आपको एक चीज़ माइनस करना है, ये 3, क्योंकि 3 पर भी 0 बन रहा है, तो माइनस का 3। f' का साइन कैसा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और इसके बाद आगे के जो क्वेश्चंस इसके बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बने रहिए अगले वीडियो के लिए।